नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जो केवल रास्तों से नहीं, भावनाओं और विश्वास से तय होती है। हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक की चार धाम यात्रा में आप जानेंगे यमुनोत्री और गंगोत्री कैसे पहुंचते हैं, केदारनाथ की कठिन चढ़ाई कैसी होती है और बद्रीनाथ में आखिर कैसी दिव्यता बसती है। वीडियो में आपको मिलेगा इतिहास, रहस्य, श्रद्धा और प्रकृति का ऐसा संगम जिसे देखकर आप भी एक बार वहां जाने की इच्छा जरूर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होती है मोक्ष की ओर ले जाने वाली वो अद्भुत यात्रा। हरिद्वार से लेकर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और फिर अंत में बद्रीनाथ तक। ये है मोक्ष का मार्ग जो केवल रास्तों से नहीं, विश्वास से तय होता है। हमारी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से, वो स्थान जहां गंगा पहाड़ों से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है। हर की पौड़ी की आरती, मंदिरों की घंटियां और संतों के मंत्रोच्चार के बीच से शुरू होती है ये आध्यात्मिक यात्रा। यहीं से यात्री चार धाम की बसें पकड़ते हैं या खुद की गाड़ी से निकलते हैं हिमालय की ओर। सबसे पहला पड़ाव है यमुनोत्री। उत्तरकाशी जिले में स्थित ये स्थान देवी यमुना को समर्पित है। जाकी चट्टी से पैदल यात्रा शुरू होती है, लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक। रास्ते में बर्फीले झरने, पहाड़ों की गूंजती आवाज और साथ में श्रद्धालुओं की भक्ति का भाव। यमुनोत्री मंदिर के पास स्थित सूर्य कुंड, जहां श्रद्धालु चावल की पोटली डालकर प्रसाद बनाते हैं, यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है। यमुनोत्री के बाद अगला धाम है गंगोत्री। गंगोत्री तक सड़क मार्ग से सीधे पहुंचा जा सकता है। यहां मां गंगा का मंदिर है और आगे कुछ किलोमीटर पर गौमुख, जहां से गंगा उद्भव होती है। ये स्थान केवल भौगोलिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की शांति, मंदिर में जलती आरती और बर्फ से ढके पहाड़ एक स्वर्गिक अनुभव का आभास कराते हैं। अब आती है सबसे कठिन लेकिन सबसे रहस्यमयी यात्रा, केदारनाथ। गौरीकुंड से शुरू होती है 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और माना जाता है कि यही महाभारत के बाद पांडवों ने शिव की तपस्या की थी। 2013 की त्रासदी के बाद भी केदारनाथ का पुनर्निर्माण और श्रद्धा की लौ और भी प्रज्वलित हो गई है। बर्फ से गिरे पहाड़, मंदाकिनी नदी और शिव के दर्शन, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। केदारनाथ के बाद अंतिम और सबसे सुंदर पड़ाव बद्रीनाथ। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है। ये मंदिर नारायण पर्वत की गोद में स्थित है और पास में बहती है अलकनंदा नदी। तप्तकुंड, माणा गांव और भारत के अंतिम गांव की यात्रा भी यहीं होती है। ये वो स्थान है जहाँ आकर मन स्वयं शांत हो जाता है। ये यात्रा का समापन है, पर आत्मा की शुरुआत। चार धाम की ये यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये शरीर, मन और आत्मा की यात्रा है। कठिनाइयों के बीच आस्था का भाव, थकान के बीच विश्वास की ऊर्जा। हरिद्वार से बद्रीनाथ तक का ये सफर एक नई चेतना, एक नई दृष्टि और एक गहरी शांति लेकर आता है। आप भी आइए, इस बार सिर्फ दर्शक नहीं, एक यात्री बनकर। जय केदारनाथ, जय बद्रीनाथ, जय गंगे, जय यमुने।